हे गाइस, माय नेम इज़ इमरान एंड वेलकम टू सरपेबल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एको कमांड के बारे में। तो चलिए जानते हैं इस कमांड में क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और इस कमांड से हम क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो द एको कमांड इन लिनक्स इज़ यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट और वेरिएबल्स। सो हम एको कमांड के थ्रू लिनक्स में बेसिकली टेक्स्ट और वेरिएबल्स को टर्मिनल पे हम प्रिंट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। ओके, इट इज़ ऑफन यूज्ड इन शेल स्क्रिप्ट्स एंड कमांड लाइन टू प्रिंट मैसेजेस, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन और मैनिपुलेट टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन यूज echo टू आउटपुट ए सिंपल मैसेज लाइक echo हेलो वर्ल्ड। तो जब हम ये एंटर करते हैं अपने कमांड लाइन में तो बेसिकली हमें आउटपुट देखने को मिलता है हेलो वर्ल्ड। ओके, यू कैन ऑल्सो यूज इट टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक वेरिएबल हमने ले रखा है माई वेरिएबल इज इक्वल टू, हमने इसके अंदर टेक्स्ट लिख दिया सम टेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। सो अब यहाँ पे जो वेरिएबल है माई वेरिएबल, इसके अंदर ये वैल्यू चली गई। तो बेसिकली हम एक कमांड से टेक्स्ट भी प्रिंट कर सकते हैं और बेसिकली हम कोई वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद उस वेरिएबल को भी एको कमांड के थ्रू उसके अंदर जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे एको $साइन और फिर वेरिएबल के नेम। तो हमें आपका जो सम टेक्स्ट यहाँ पर डेटा है वो हमें देखने को मिल जाएगा। The echo command is a basic tool for generating text output in the terminal and it's frequently used for various scripting and automation tasks। तो बेसिकली जब भी बात आती है ऑटोमेशन टास्क की या फिर स्क्रिप्टिंग की, तो बेसिकली हम echo कमांड का यूज़ करते हैं टेक्स्ट को जनरेट करने के लिए। जो भी टेक्स्ट रिलेटेड काम होता है बेसिकली, चाहे प्रिंट करना हो या फिर और भी सारी चीज़ें, तो हम उस जगह पे बेसिकली echo कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं लैब की तरफ, वहाँ हम देखते हैं बेसिकली कि हम echo कमांड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरीके से हम ये सारी चीज़ें को, सारे टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो हम अब टर्मिनल पे आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे बेसिकली सिंपल कमांड यूज़ करेंगे जो कि है एको हेलो वर्ल्ड। सो हमें आउटपुट देखने को मिला हेलो वर्ल्ड, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि एको डबल कोट हेलो वर्ल्ड डबल कोट बंद, फिर एंटर। दोनों का आउटपुट हमें सेम देखने को मिलता है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप जब भी कुछ एको करो बेसिकली, तो उसके आगे जो टेक्स्ट आप लिखो जिसको एको कराना चाहते हो, बेसिकली उसके आगे और पीछे इसे डबल कोट के अंदर लिखो। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। आपको ये इस्तेमाल नहीं करना है, आपको ये वाला इस्तेमाल करना है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि हम इसके अंदर कैसे एक वेरिएबल बना सकते हैं और फिर उस वेरिएबल को एको कमांड के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ, मैं कर लेता हूँ वेरिएबल, इसका नाम लिखता हूँ मैं माई var। ओके, फिर करते हैं इज इक्वल टू, फिर इसका नाम देते हैं एक वैल्यू जो कि है इमरान। ओके, हम करते हैं यहाँ बेसिकली एंटर। तो हमने क्या किया कि हमने एक बनाया वेरिएबल जिसका नाम रखा हमने माई var। ओके, इसके अंदर वैल्यू है वो हमने लिखा क्या, मेरा नाम जो कि है इमरान। ओके, अब हमें इसे प्रिंट करना है तो हम सिंपल लिखेंगे एको स्पेस $साइन, फिर जो हमारा वेरिएबल का नेम है वो है माई var, फिर करेंगे एंटर। तो आप देख सकते हैं हमारा वेरिएबल का जो वैल्यू था इमरान वो यहाँ पर प्रिंट होके आ चुका है। ओके, इसको आप अलग तरीके से प्रिंट कर सकते हो, जैसे कि आप लिखो एको, उसके बाद डबल कोट, फिर लिखो माई नेम इज़, स्पेस दीजिए, फिर उसके बाद लिखिए आप $साइन, फिर लिखिए माई var, फिर डबल कोट बंद, फिर करेंगे एंटर। तो आप देख सकते हैं एको इसने क्या किया, माई नेम इज़। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट आया माई नेम इज़, और जो माई var था, जो वेरिएबल था, इसके अंदर क्या वैल्यू थी, वो थी मेरा नाम। तो यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से आप वेरिएबल के अंदर वैल्यू भी इंसर्ट करने के बाद आप इस तरीके से कॉल करके अपने एको कमांड का इस्तेमाल करके चीज़ों को प्रिंट करा सकते हो। ओके, सो अब नेक्स्ट कमांड है जो कि है एको -e। -e का मतलब होता है एस्केप। तो इससे क्या होगा कि जब भी हम अब इसके अंदर कोई भी हम टेक्स्ट लिखते हैं एको करने के लिए, तो जहाँ भी हम अब बैकस्लैश यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ये इंटरप्रिटेशन मोड को एक्टिवेट कर देता है, जो कि बैकस्लैश के साथ काम करता है। तो बैकस्लैश के साथ बहुत सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे -t -n।
तो बेसिकली जब भी हम -e का इस्तेमाल करेंगे तो ये इस चीज़ को एक्टिवेट कर देगा और उसको प्रिंट करेगा। फॉर एग्जांपल अब हम लिखते हैं, बेसिकली आपको मैं पहले सिंपल एग्जांपल लिखूं, मैं एको \n फिर लिखूं इमरान, फिर इसको बंद करके एंटर करूं तो आपके सामने क्या आउटपुट आया, जो हमने इसके अंदर लिख रखा था। ठीक है, लेकिन अब मैं यूज़ करूं एको -e, यानी हमने एस्केप को एक्टिवेट कर दिया, इंटरप्रिटेशन मोड को एक्टिवेट कर दिया। अब हम यहाँ पे अगर डबल कोट ओपन करते हैं, फिर लिखते हैं इमरान स्पेस \n, फिर लिखते हैं सब्सक्राइब, डबल कोट को बंद करते हैं। अब हम सिंपली एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं जब हमने -e का इस्तेमाल किया तो यहाँ पे जो / के साथ पहला लेटर है वो एज ए इंटरप्रिटेशन मोड में काम करेगा। तो यहाँ पे \n का मतलब होता है न्यू लाइन। तो इसने क्या किया, इमरान को पहले प्रिंट किया, तो इस बाद न्यू लाइन इसने में हमारे सब्सक्राइब वाले जो टेक्स्ट है इसको प्रिंट कर दिया। अगर हम इसको सिर्फ ऐसे करें और इसे -e को हटा दें तो आपको नॉर्मली नज़र आएगा। ओके, सो एक बार टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट कमांड है वो है एको -e, फिर यहाँ पे डबल कोट, फिर लिखते हैं इमरान, फिर स्पेस \t, फिर लिखते हैं राहुल, डबल कोट को बंद करते हैं और यहाँ पे करते हैं एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट आया इमरान और \t मतलब होता है टैब। ओके, इसने यहाँ पर टैब एंटर किया और इसके बाद जो नेम था यहाँ पे टेक्स्ट जो कि है राहुल, इसने इसे प्रिंट कर दिया। सो आप इस तरीके से -e का इस्तेमाल करके मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। मैंने आपको 2 एग्जांपल बता दिया, और आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं बेसिकली तो आप लिखिए मैन एको, यहाँ पे इसका आपको मैनुअल ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसने -e को यहाँ पे इसके बारे में लिख रखा है, इनेबल इंटरप्रिटेशन ऑफ \escapes। ओके, तो इस तरह से आप बेसिकली आप काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं और इस बारे में पढ़ सकते हैं और इसे अपने काम में अप्लाई कर सकते हैं। फिर क्यू से क्विट कर देते हैं। तो गाइस, इस तरीके से आप एको कमांड का बेसिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एको कमांड से आप कैसे फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं चलता हूं बेसिकली CD डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी के अंदर, और यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाता हूं जैसा कि एको, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इमरान आलम, फिर यहाँ से डबल कोट बंद करते हैं, रीडायरेक्शन का साइन, और फिर लिखते हैं यहाँ पे बेसिकली imran.txt, फिर करते हैं एंटर, फिर ls करते हैं तो हमारे सामने imran.txt नाम की फ़ाइल बन चुकी है। अगर इसे हम सिंपली कैट करेंगे तो इसके अंदर बेसिकली हमारा कंटेंट लिखा आ चुका है। तो इस तरीके से आप एको साइन का इस्तेमाल करके बेसिकली आप फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस, ये रहा एको कमांड। मैंने आपको बता दिया कि एको कमांड से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। मैंने भी आपको एडवांस में बता दी कि इससे आप फाइल भी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो बस आज के इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।